क्या आप जानते हैं कि भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोटिव मार्केट है? क्या आप जानते हैं कि भारत का ऑटो कंपोनेंट उद्योग 2025 तक दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा बनने के लिए तैयार है? और क्या आप यह भी जानते हैं कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दो व्हीलर निर्माता है? नमस्कार और SBI ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटीज फंड पर इस प्रस्तुति में आपका स्वागत है। हमारी प्रस्तुति आपको भारत के बढ़ते ऑटोमोटिव इकोसिस्टम से लाभ उठाने में मदद करने के लिए डिजाइन की गई है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, भारत के ऑटोमोटिव उद्योग की साख प्रभावशाली लगती है और इसकी आर्थिक वृद्धि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसा कि इस स्लाइड से देखा जा सकता है, भारत में संपूर्ण ऑटोमोटिव इकोसिस्टम के लिए अवसर आशाजनक है और इसमें आगे दीर्घकालिक विकास की संभावना है। व्यय योग्य आय में वृद्धि, कम वाहन प्रवेश, सहायक ईवी औद्योगिक व्यवस्था तंत्र, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता और बढ़ता प्रीमियमकरण प्रमुख कारक हैं जो ऑटोमोटिव थीम में विकास के लिए एक बड़ा अवसर प्रदान करते हैं। भारत की विकास गाथा को निभाने के लिए ऑटोमोबाइल क्षेत्र एक अच्छा प्रतिनिधि है। ऑटो थीम में श्रेणियों में अंडर पेनिट्रेशन को ध्यान में रखते हुए हमारा मानना है कि उपखंडों में विकास के लिए पर्याप्त रनवे है, लेकिन यह सिर्फ किसी कार के मालिक होने के बारे में नहीं है। यह ऑटोमोटिव उद्योग में प्रीमियमीकरण के बढ़ने के बारे में है। अधिक डिस्पोजेबल आय के साथ उपभोक्ता ऐसे वाहनों का चयन कर रहे हैं जो न केवल उनकी बुनियादी परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, बल्कि उनकी स्थिति, रुचि और जीवन शैली को भी दर्शाते हैं। बुनियादी ढांचे को धक्का देने, फेम सब्सिडी, PLI योजनाओं आदि के माध्यम से सरकार का समर्थन विनिर्माण विकास के लिए सहायक है और आयात प्रतिस्थापन के अवसरों, उच्च EV अपनाने और विभिन्न उपखंडों में विकास के लिए अग्रणी है। चीन, दक्षिण कोरिया और अमेरिका जैसी कुछ अर्थव्यवस्थाओं के साथ तुलना से हमें पता चलता है कि आज भारत वह जगह है जहां ये देश शुरुआती अत्यधिक वृद्धि के चरण में थे। अगले 5 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति सांकेतिक GDP 9% की CAGR से बढ़ने की उम्मीद के साथ हमारा मानना है कि आने वाले वर्षों में भारत के व्यक्तिगत और वाणिज्यिक वाहन खंड में महत्वपूर्ण वृद्धि की संभावना है। ऑटोमोटिव थीम, OEM, ऑटो कंपोनेंट निर्माता, EV और निर्यात के लिए विचार करने के लिए 4 व्यापक क्षेत्र हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, OEM ब्रह्मांड में ये 4 व्यापक उपखंड हैं, जिनमें से 2 व्हीलर मात्रा के हिसाब से सबसे बड़ा हिस्सा है। कम पैठ और बढ़ती प्रति व्यक्ति आय कई वाहन श्रेणियों में मात्रा वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। 2 व्हीलर सेगमेंट में 2 प्रमुख रुझान बाजार के परिदृश्य को नया आकार देने के लिए तैयार हैं: स्कूटराइजेशन और प्रीमियमाइजेशन। MHCV उद्योग में चक्रीय प्रकृति के बावजूद मजबूत मैक्रोज और पुराने वाणिज्यिक वाहन बेड़े को देखते हुए आशा की किरण है। जैसा कि इस स्लाइड में देखा गया है, वाहनों में ऑटो घटकों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। इसके विभिन्न उपखंड महत्वपूर्ण निवेश अवसर प्रदान कर सकते हैं। प्रत्येक सहायक कंपनी के पास OEM, सेगमेंट, घटकों और प्रौद्योगिकियों में फैले कई विकास के रास्ते हैं। ऑटो आपूर्ति के लिए बढ़ी हुई सामग्री के पीछे सरकारी नियम प्रेरक शक्ति बन गए हैं। सुरक्षा पर ध्यान देने के साथ ABS, एयरबैग और सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसी सुविधाओं के लिए जनादेश ने आपूर्तिकर्ताओं को कुछ नया करने के लिए प्रेरित किया है। जैसे जैसे उपभोक्ता की प्राथमिकताएं उच्च स्तरीय पेशकशों की ओर बढ़ती हैं, निर्माता कई प्रीमियम सुविधाओं और संवर्धन के साथ प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यह बदलाव प्रीमियम सुविधाओं की पैठ और वाहनों में स्पष्ट रूप से एक नई आवश्यकता को दर्शाता है।
कई सरकारी पहलों के कारण भारत में इलेक्ट्रिक वाहन खंड में नए लॉन्च और धन जुटाया गया है। इससे भारत में ईवी की पहुंच में वृद्धि हुई है और बदले में ऑटो सहायक कंपनियों ईवी ऑन ऑर्डर बुक में वृद्धि हुई है। भारत की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता विशेष रूप से बिजली, श्रम, इस्पात और अन्य प्रमुख कारकों ने उल्लेखनीय निर्यात वृद्धि को बढ़ावा दिया है। यह लाभ आने वाले दिनों में भारत को वैश्विक बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करेगा। ऑटो सहायक उद्योग ने पिछले 5 वर्षों में 12% से अधिक की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर CAGR का दावा करते हुए एक प्रभावशाली विकास प्रक्षेप वक्र का प्रदर्शन किया है। भारत के लिए पता योग्य निर्यात बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की संभावना बढ़ रही है। BSI 500 में ऑटो और ऑटो घटक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व व्यापक सूचकांकों बनाम ऐतिहासिक उच्च में दर्शाए गए से कम है। हमारा मानना है कि हम वर्तमान में ऑटोमोटिव क्षेत्र में अपसाइकिल के बीच में हैं। नतीजतन इस बिंदु से सूचकांक प्रतिनिधित्व बढ़ने की महत्वपूर्ण संभावना है। मौजूदा मूल्यांकन पर निफ्टी ऑन्टो TRI PE प्राइस टू अर्निंग 22 3 गुना है। यह काफी हद तक ऐतिहासिक औसत मूल्यांकन के अनुरूप है। वहीं निफ्टी ऑटो TRI से निफ्टी 50 का प्रीमियम 9% है, जबकि DIS 11 से अप्रैल 24 के बीच दीर्घकालिक औसत प्रीमियम 9.7% है। इसलिए हमारा मानना है कि ऑटो सेक्टर का मूल्यांकन काफी हद तक व्यापक बाजार सूचकांकों के मूल्यांकन के अनुरूप है। ऑटोमोटिव थीम में धन सृजन का अवसर है। निफ्टी ऑटो TRI ने शुरुआत से निवेशकों की संपत्ति को 29 गुना बढ़ा दिया है, जिससे CAGR 18% से अधिक हो गया है। जैसा कि आप नीचे दी गई तालिका से देख सकते हैं, 5 साल के रोलिंग आधार पर निफ्टी ऑटो TRI ने 15% से अधिक CAGR वितरित किया है, लगभग 67% बार। निवेशकों को बेहतर जोखिम समायोजित रिटर्न प्रदान करने के उद्देश्य से इन खंडों का श्रेष्ठ मिश्रण प्राप्त करने के लिए फंड ऑटोमोटिव थीम पर निवेश करेगा। फंड के लिए निवेश जगत बड़ा है, जिसमें मूल्यांकन के लिए 100 से अधिक नाम है, जो बाजार पूंजीकरण और ऑटो उपखंडों में फैले हुए हैं। यहाँ कुछ फंड तथ्य दिए गए हैं। निष्कर्ष निकालने के लिए हमारा मानना है कि ऑटो थीम एक संरचनात्मक दीर्घकालिक विकास कहानी है, जिसमें लंबे समय तक अधिकांश उपखंडों में धर्मनिरपेक्ष मांग अपेक्षाओं के साथ महत्वपूर्ण धन सृजन का अवसर है। इसलिए SBI ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटीज फंड के साथ अपने पोर्टफोलियो को फिर से बढ़ाने के लिए तैयार हो जाइए। अभी निवेश करें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।